हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं। जैसा कि हम बता देते हैं कि मेरा एक और चैनल था स्टडी टेक्निकल क्लासेस के नाम से, ठीक है। उसका वीडियो हम आपको बढ़िया से प्रोवाइड जो बन गया था उसको हम फिर से आपको री अपलोड कर देता हूं, ठीक है। एग्ज़ाम प्री का जो भी वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके। नंबर 1 में कहता है, पढ़िएगा कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जिसमें से भी पता रहेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है कि कितना स्कोर आपने किए हैं। तो बताइएगा मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 8 गो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप लोग को जरूर बताना है कि आप लोग को कमेंट में कितना स्कोर करते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। अगर आप लोग को पता है तो जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य होती है उसकी जो श्वसन दर होती है 16 से 18। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1350 से लेके 1400 ग्राम। ठीक है, 1350 से लेके कितना ग्राम के बीच होता है? 1400 ग्राम के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर में कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएगा। इसका आंसर हो जाएगा 65 से लेके 80% होता है। ठीक है, 65 से 80% के बीच होता है मानव शरीर में जल की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आप लोग को अगर क्वेश्चन नंबर 6 पता है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। कहता है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब 7% होता है। ठीक है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ठीक है, मानव के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लाल रक्त कण जिसको कहते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना दिन होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 20 से लेके 120 दिन तक होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी, तो इसका जो जीवन काल होता है 20 से लेके 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं श्वेत रक्त कण, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। इसको आपको बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो जो नॉर्मल मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है 206 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है।
अगर आप लोग को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 639 होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो अच्छा लग रहा है और यह क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेगा, इसलिए कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46, ठीक है। और जोड़ा में पूछेगा तो कितना होगा, 23 जोड़ा होगा, ठीक है। जोड़ा में 23 और ऐसे ही पूछेगा तो आपको 46 मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, ठीक है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है 20 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, ठीक है। आपको बताना है कि टीबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाया जाता है, यह जो बीमारी होता है किसमें होता है, यह जो आपको पैर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िएगा, पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। मानव रक्त की जो प्रकृति होती है कैसी होती है बताइएगा, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव रक्त की जो है, रक्त की जो प्रकृति होती है कैसे होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। आइएगा, अम्लीय कहने का मतलब वो कि 7 से जो नीचे होता है, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और ये जो 7 जो बीच बीच में रहते हैं, ठीक है, 7 जो होते हैं क्या होते हैं, 7 जो होते हैं पीएच मान, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उदासीन, ठीक है। और 7 से जो ऊपर जो पीएच मान होते हैं उसको कहते हैं क्षारीय। तो आप लोग समझ गए उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि मानव मूत्र की प्रकृति कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए, मानव मूत्र का जो पीएच मान 6 होता है और 7 से क्या है, 7 से कम है। और 7 से जो कम होता है वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो इसका बताइएगा ऑप्शन कौन से होगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, शरीर के किस भाग में विटामिन ए संचित रहता है, ठीक है। आपको बताना है कि शरीर के किस भाग में विटामिन ए संचित रहता है, मतलब जमा रहता है। तो ऑप्शन ए है जीभ में, यकृत में, पेट में, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में, ठीक है। शरीर के किस भाग में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपको इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा त्वचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही। आपका 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए शेयर करिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस आपको अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से, ठीक है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा
इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका भी आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। ओके, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बताना। ऑप्शन ए में जो आपको क्लोरोफिल है, बी में लाल रक्त कण में, सी में वर्णी लवक है और डी में आपको श्वेत रक्त कण है। बताइएगा मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? आपको बताना है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है कि कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त हम लोग जानते हैं कि रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक। ओके, चलिए तो रक्त एक ऊतक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 5 में कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? आपको बताना है, ठीक है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। क्या होता है? तो इनामेल होता है। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या है? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होता है। आर से रेड, बी से ब्लड और सी से सेल होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कोशिका कहते हैं। तो आरबीसी की जीवन अवधि बताना, यानी जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन। ओके, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ओके, तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है बताना है। पक्षी में नहीं होता, कि मक्खी में नहीं होता, कि मनुष्य में नहीं होता, कि डी नंबर हो जाएगा कोई नहीं। बताइए किस जीव में हीमोग्लोबिन एक भी मात्रा में नहीं पाया जाता, नहीं कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में नहीं पाया जाता? तो मक्खी में नहीं पाया जाता। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देख लेते हैं। 10 नंबर देखिए क्या है। 10 नंबर कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन अगर कम जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? बताइएगा हीमोग्लोबिन से कौन सा रोग होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इनीमिया रोग हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कहता है। 11 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर में कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में सब अवशोषी अंग कौन है? कौन सा अंग है जो अवशोषी अंग होता है? बताइए। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग जो होता है अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स अवशोषी अंग होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का आपको वाहक बताना है। क्या बताना है? तो वाहक बताना है। बताइएगा ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल हिंदी में इसको बोले तो लाल रुधिर कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाल रुधिर कोशिका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में देखिए क्या है। 13 नंबर में कि पौधों में शोषण होता है। पौधों में शोषण कैसे होता है? पौधों में शोषण बताना है कि किस रूप में होता है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? जड़ में होता है, कि पत्तियों में होता है, कि तना में होता है? तो पौधों का जो शोषण होता है, पौधों का शोषण तीनों से होता है। जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए क्या है।
14 नंबर बताइएगा, कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, पुस्तक का नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? बताइए, रॉबर्टसन के द्वारा कि ब्राउन के द्वारा, डार्विन के द्वारा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा? बताइए इसका आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोग्राफी किनका पुस्तक या किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, ओके। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? आपको बताना है कि संवाहक ऊतक कौन सा है। तो अपेंडिक्स, कहता है अपेंडिक्स मिक्स नहीं है, ये आपका संवाहक ऊतक नहीं है। फ्लोएम है, जाइलम है, यानी बी और सी दोनों आ रहा है, बी और सी दोनों। संवाहक ऊतक बताना था, तो संवाहक ऊतक इसमें से फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? बताइए क्या कैसे करता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जित पदार्थों का, यानी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, कैसे निकालता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विसरण द्वारा। कैसे करता है? तो विसरण द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में कहता है श्वसन में अंतिम उत्पाद है। श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन में अंतिम उत्पाद आपका CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O है, यानी जल है, और ऊर्जा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, और ऊर्जा होता है। CO2 होता है, H2O होता है, और ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मारिएगा? तो डी नंबर मारिएगा, CO2, H2O और ऊर्जा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर आते हैं। 18 नंबर में कहता है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, बताइए चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? आपको बताना है चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है। ऑप्शन है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, कि ऑप्शन नंबर डी में है एकोष्ठीय पौधे में। बताइए किस में पाया जाता है? चालनी नलिकाएं बताना है कि चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है। तो ये जो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए क्या है। 18 नंबर में कहता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताना है। ऑप्शन ए में अस्थि है, बी में पेशी कोशिका है, सी में न्यूरॉन है, और डी में आपको मास्टर सेल है। बताइए कौन हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताना है। क्या बताना है? लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका आपका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप शेयर करिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिएगा 20 नंबर में कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में क्लोरोफिल है, बी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, सी में सूर्य का प्रकाश है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो ये आपका क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी होता है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। अर्थात हम बोलें तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ए बी सी नहीं दिया, इसलिए डायरेक्ट दे दिया इनमें से सही। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है? क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सी नंबर में आपको सूर्य का प्रकाश, और लास्ट में आपको क्या है? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या मारिएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट हो गई।